भाइयों सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर ठोक दो। और उसके बाद गुड मॉर्निंग सबको। और आज का व्लॉग हमने शुरू कर दिया है और थोड़ा लेट शुरू किया है। और लेट शुरू किया है वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों लेट शुरू किया है। लेकिन सबसे पहले आज मेरा मूड बड़ा गच्च है। क्यों? क्योंकि आज है मेरा शो रामपुर कॉलेज में। जब किसी आर्टिस्ट का शो होता है तो बंदा थोड़ा सा चार्ज फील करता ही अंदर से। दूसरी बात ये कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम नरेश जी के साथ शहनाई का सेशन कर रहे थे और एक दिन का हमने शूट किया। अगले दिन तो कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बहुत बिजी थे। पूरा दिन हम काम ही करते रहे, रात को भी 10-11 बजे तक। फिर मस्ती भाई का प्रोजेक्ट थोड़ा सा छेड़ना था, वो किया। सुबह उठे और हमें मैगी ने नाश्ता वाश्ता दिया। बहुत टेस्टी आलू के परांठे बने थे। और मैं, बॉब भाई और हैरी भाई तो यूजुअली होते हैं और आज हमारे साथ अखिल भी है और हम रामपुर जा रहे हैं और हम अपना व्लॉग शुरू कर रहे हैं फागू में। बाकी देखते हैं क्या क्या बनता है, कैसा कैसा रहता है। तो हम पहुंच गए हैं नोगली और तोशी भाई हमारे से मिलने रामपुर से नोगली आ गए हैं। यहाँ मिलेंगे हमें तोशी भाई। आप ना मतलब बहुत अपना पर महसूस कराते हैं जहाँ भी मिलते हैं। तो फाइनली हम नोगली में हैं और यहाँ पर हम माही भाई और तोशी भाई आए हैं हमें मिलने के लिए रामपुर से। और इतने बिजी शेड्यूल निकाल के और हमारे लिए लंच की व्यवस्था हमने की है और बहुत सारी बातें हमने की थी। और अच्छा हुआ कि वो रिकॉर्ड भी नहीं हुई क्योंकि वो इंडस्ट्री के अंदर की बातें थी, बाहर ना ही जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर हो जाती रिकॉर्ड तो आप लोगों से कोई चोरी भी नहीं थी। फिलहाल खाना खा लेते हैं, गर्मी सी। यहाँ से निकल चुके हैं। सबसे पहली फीलिंग तो यार ये भाई की ना गड्डी बड़ी वीआईपी है, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अरे भाई जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आप कि हमारे सुर भाई वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ जो पिछले 2 साल से लंबित है जी? कहाँ है वो? अभी तो स्टूडियो में ही है। अच्छा, तो वो एक सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा पंकज भाई कि आपने क्या गाने मुझे दिए हैं भाई। और स्वागत, पहले तो आपका स्वागत है रामपुर में। आप मतलब मेरे को लगता है कि साल भर के बाद शायद तो आपका स्वागत है सबसे पहले तो रामपुर में। और जो प्रोजेक्ट की बात है कि मतलब सब्र का फल मीठा होता है, तो मेरे को लग रहा है कि वो ये वाला सब्र कुछ नहीं, वो अच्छा तो वाला होने वाला है। वो तो होगा ही स्वाभाविक। उसमें अभी फ्लूट का काम हुआ है कल और मतलब बहुत जल्दी वो आने वाला है। हाँ, उसका ऑडियो तैयार होने वाला है। और सुर भाई भी नेक्स्ट लेवल आग उगल रहे हैं आजकल और वो काम करने के मूड में एज अ मेकर, एज अ प्रोड्यूसर, हर तरह से वो बहुत ही शानदार है। और मैं और सुर भाई भी गाने कर रहे हैं और ना, और अपने भी और लोगों के भी। तो वो गजब है, मतलब सुर भाई की सारी शक्तियाँ चार्ज। और आपका एक और गाना आ रहा है जो तरुण ताशु ने किया है। हाँ, वो तो पुराना सॉन्ग है। अच्छा, पुराना ऐसा कह सकते हैं जैसे हमारे कई गाने पुराने, आपको पता ही है कि भूल चुके हैं लोग कई चीजें। और जब वो आता है तो फिर ऐसा लगता है कि यार ये भी कोई गाना था। तो इस तरह का एक सॉन्ग है। उसका मैं अभी वो देखने जा रहा है, प्लॉट ना शूटिंग का इंडोर करना है। अच्छा, तो वो भी उस पर देखते हैं, अभी वर्क करते हैं कुछ। अच्छा, बस वो है, बाकी मेन फोकस तो अभी उसी पे ही है सुर भाई वाले। हाँ, और उसके अलावा 2-4 गाने हम भी कर ही रहे हैं और उसके बारे में तो मैं क्यों ही बताऊं अभी क्योंकि वो थोड़ा सा देर और दुरुस्त का प्रोजेक्ट है। लेकिन उसमें से 1-2 गाना तो बहुत बड़ी कंपनी को जा रहा है और 2-4 गाने हम अपने भाई बंदी में रैंडमली कर रहे हैं। उससे कुछ निकल के आएगा, जरूरी भी नहीं कि उसको हम डालेंगे, क्या पता ना भी डालें, पर पहले कोई चीज बन जाए सुनने लायक। और अभी जब हम खाना खा रहे थे, पहले तो मैं खाने की बहुत तारीफ करूंगा यार कि ना इतना अच्छा खाना। और दूसरी में ये बोलूंगा जितने भी कलाकार आते हैं ना जो हमारे बड़े भाइयों की श्रेणी में आते हैं, उन चंद लोगों में से मतलब आप वो आदमी मतलब जिससे दिल से दिल ऐसे मिलाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई कुछ ऊर्जा आई या गई, कुछ पास हुआ। और उसके अलावा भगवान की दया से बहुत सारी हमारे समान आदतें और समान थॉट प्रोसेस है, तो उस वजह से भी शायद हम ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। और नहीं, जब भी हम रामपुर आते हैं तो हम आपको जरूर फोन करते हैं, हो चाहे ना हो। ज्यादातर होता सभी है कि स्टेज शेयर कर रहे होते ही है जब हम रामपुर आते हैं। फिर आप नहीं भी हो तो जो हमारा कोई दिक्कत परेशानी होती है आप हमारे लिए व्यवस्था। वैसे तो आप अपने आप में इतनी बड़ी शख्सियत है, कभी बेशी दिक्कत परेशानी कभी होती नहीं है कि आप हिमाचल उत्तराखंड कहीं भी जाएं, खुद अपने आप में आपने इतना और क्रिएट करा है कि आपको कभी ऐसी, पर ऐसा कि चलो हम आपके भाई, आप हमारे भाई हैं, तो वो जो वाइब है वो हमारा बनता है कि हम आपको थोड़ी सी अपनी तरफ से यार क्या सागर भाई के पास है। हाँ, अगर जगह देख यहाँ बैठते हैं थोड़ा ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारे सागर भाई की दुकान है यहाँ पे, कूलर ना। क्या बात है। तो फाइनली यहाँ हमको जिनसे मिलना था वो नहीं मिले, लेकिन हमारी जगह जरूर बदल गई। हम इधर से इधर आ गए और ये हमें सुविधा पहुँचाने के लिए फिर मुझे न खिसकाया नहीं तो बोला यहीं बैठ। हाँ, तो आप बता रहे थे साहिल भाई के बारे में जो आज के हमारे आयोजक हैं, आज के होस्ट है। साहिल भाई जी बहुत ही प्यारा लड़का है, मतलब हमारा छोटा भाई है, ज्यादा उम्र में ज्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब और जो उसका जज्बा है ना भाई जी, काबिल तारीफ। वो मतलब इतने बड़े बड़े इवेंट ना सोचता नहीं है, यूं करवा देता है। और उसने अभी 3-4 महीने पहले
इतना बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट कराया ना भाई जी रामपुर में, हाँ हाँ कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि उसमें ये नहीं कि जैसे करवाते हैं गाँव में कि क्रिकेट करवा दिया, वॉलीबॉल करवा दिया, ठीक है, जो चलता है यूजुअली जो इवेंट्स होते हैं, पर बंदे ने क्रिकेट कराया फ्लड लाइट्स में रात को, हाँ हाँ हाँ, डे नाइट मैचेस 2 लाख रुपए प्राइस। और मतलब आज एक सोच देखो ना भाई जी, उसको ये पता नहीं था कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे करना है, कौन फंड देगा, और किया बंदे ने। हर गेम रखी उसमें, मतलब पबजी तक, पबजी को भी 5,000 रुपए फर्स्ट प्राइज विनर। तो ये जज्बा अब उसने टीम बनाई है डीजे नेशन करके। तो डीजे नेशन पहले तो थे इसमें बहुत सारे लोग थे, पहले तो एक बैंड जैसा बना है, लाइक बैंड रॉक परफॉर्मेंस वाला। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। अब इनकी टीम में मैक्सिमम टीनेजर है। तो आज का जो इवेंट है साहिल ने सौंपा हुआ है बच्चों को, कॉलेज के बच्चे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको। पर साहिल ने उसमें कुछ नहीं है, वो उसका ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, कि भाई बच्चों को, ये हमारी एक और वो है चेन। वो अब इस इवेंट को, जबकि कॉलेज के इवेंट ऑडी में होते हैं, और ये इवेंट लवी ग्राउंड में हो रहा है, जहाँ लवी का मेला लगता है, और वहाँ ओपन एयर। और दूसरी बात मैं ये बोलने वाला हूँ कि जब भी कहीं कोई बड़ी नाइट होती है या कोई बड़ा डे होता है जिसमें गिने चुने स्टार होते हैं, और उसमें होता है कि कोई लास्ट परफॉर्म करेगा, है ना, कोई सेकंड लास्ट परफॉर्म करेगा, वो मतलब कि एक गाड़ी में ट्रेवल नहीं कर सकते, और वो एक दूसरे को भेज भी नहीं देंगे कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। और ये भाईचारे की पराकाष्ठा है कि ये मेरे से सीनियर है हर मामले में, और संगीत में भी पीएचडी है, और भाई के गाने भी इतने ज़्यादा है, उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि तू परफॉर्म करेगा लास्ट, क्योंकि तू मतलब बाहर से आया है, हमारे गेस्ट बात है। और दूसरी बात ये कि भाई यार रामपुर से उधर नोगली आ गए, और मतलब कि जो संगीत लाइन को फॉलो करते होंगे रेगुलरली लोग, और जो इसमें प्रोडक्शन में है, वो जानते हैं कि मतलब जितना पॉजिटिवली हमारे आर्टिस्ट लोग या हम लोग बाहर से दिखाते हैं, उतना अंदर से नहीं होता। बंदों के अंदर ना बहुत ईगो होती है, और होने भी चाहिए, एक प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा थोड़ी सी रहती है। लेकिन कुछ लोग और कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जहाँ मतलब बस मतलब मिलना ही होता है कि भाई मिल जाए बंदा, बाकी ये चीज़ें मतलब सेकेंडरी होती है। तो इस तरह के जो नाते हैं वो बड़े कम लोगों के साथ होते हैं, और मतलब हमें बड़ी खुशी है यार कि आप ना हमारे ऐसे बड़े भाई हैं, और हमारे मतलब हम आपके गाने सुनते थे, हम आपके स्वतंत्र वॉइस प्रेजेंस, तो आज हम आपके साथ बैठ उठ रहे हैं, तो मतलब ग्रेट ऑनर फॉर मी। ये मेरे लिए भी ऑनर है भाई जी, क्योंकि आपका टैलेंट छुपा नहीं है, मतलब जो आपके अंदर काबिलियत है, आपने मतलब लोहा में नवाया हुआ है। तो हम, और नहीं, आपका जो काम है सर, हम बिल्कुल सुनते हैं, क्योंकि अब आपको पता है आज की डेट में तो सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ नहीं है ना, कौन कितना पानी में कौन क्या है, यूं एकदम पता लग जाता है भाई जी। तो आपके लिए भाई दिल में मतलब इतना प्यार है, इतनी जगह, कोई वो नहीं है इसमें, तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। वो वाला सीन है। रामपुर में लवी मेला लगता है, इसका कुछ है आइडिया कि क्या इतिहास है इसका? लवी मेला तो ये जो एक संधि हुई थी, व्यापारिक संधि, अच्छा, तिब्बत और राजापुर शहर के बीच, ओके, उस टाइम से लगता है। इसीलिए आपने ये, इसीलिए व्यापारिक मेला है। इसमें व्यापार ही होता है। इसमें आप देखोगे कि किन्नौर से लेके अपर किन्नौर या ऊपर मतलब तिब्बत बाउंड्री तक, पहले तो चलो तिब्बत से लगता था, अब तिब्बत से व्यापार होता नहीं है। एटलीस्ट काजा ऊपर तिब्बत बाउंड्री से सारी चीज़ें जो वहाँ की मतलब ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, कुछ भी है, वो सारी यहाँ पे बेचने को आती है। घोड़ों का व्यापार होता है, घोड़ों का, ये भी देखो एक बहुत बड़ी बात है, घोड़ों का व्यापार। घोड़े खरीदे जाते हैं, रेस, घोड़ों की रेस जो घोड़ा जीतता है उसका सबसे ज्यादा प्राइस होता है। तो ये भी एक व्यापार, मतलब फुल ऑन व्यापारिक मेला है। और कलाकारों के मतलब का इसमें ये होता है कि 3 नाइटें रामपुर में और 3 नाइटें किन्नौर में होती है। 11, 12, 13, 14, 4 नाइटें रामपुर, 4 नाइटें रामपुर में और 3 नाइटें किन्नौर में। तो मतलब कि हमारे लिए भी कलाकारों का भी कहीं ना कहीं इसमें रोजगार लग जाता है। अरे मैं आपको पहले, जब मैं इसको जहाँ ये लवी में, अभी हम वहीं पहुँचे हैं उसी लोकेशन पे जहाँ लवी में लेकिन नाइट्स होती है, पदम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ हमने एक इवेंट भी किया था बॉक्सिंग का। बिल्कुल, बॉक्सिंग का दिग्विजय जी के लिए। दिग्विजय के लिए। तो यहाँ पे जब मैं स्कूल में यहीं पढ़ा हूँ बचपन से, अच्छा, तो मैंने बचपन से देखा हुआ लवी मेला, मतलब जो नाइट है, तो उस टाइम नाइट होती थी भाई जी 2-2, 3-3 बजे तक रात को। और सिंगर कौन होते थे? गुरदास मान, उदित नारायण, दिलेर मेहंदी,
मतलब तगड़े 2 बजे तक वो जगह नहीं होती थी। पर अब थोड़ा ऐसा कि चलो समय को देखते हुए वक्त भी बदल गया है। अब 10 बजे तक की नाइट होती है, लास्ट नाइट 12 बजे तक की होती है और क्राउड वही होता है और सरकारी मेले की तो वही होती है जदोजहद। पर ये है कि अपना मेला है तो हमें खुशी होती है कि अपना मेला लगा, अपनी लवी लगी है। और इसके अलावा रामपुर में बड़ा मेला होता है फाग होता है। उसमें क्या रहता है विशेष? फाग तो देवी देवताओं का मेला है। अच्छा। इसमें तो देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। ये होली के अगले दिन होता है। इसको राज परिवार होस्ट करता है? हाँ, राज परिवार, ये राज दरबार में लगता है। इसमें कम से कम 30 से 40-45 देवते यहाँ पे आते हैं। हाँ। और 3 दिन बढ़िया प्रॉपर तरीके से चलता है। पूरा ट्रेडिशनल, पूरा पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। और पहले अब कलाकारों के लिए इसमें भी एक प्लस पॉइंट में अब तो चलो अब तो शहर कार्निवल के नाम से नाइटें होने लगी है। 2 नाइटें 3 नाइटें। पहले फाग मेले की नाइटें होती थी प्रॉपर बकायदा। अच्छा। 3 नाइटें वो बंद हुई, वही होती थी उसी जगह पे जहाँ बॉय स्कूल में। वो बंद हुई थी एग्जाम्स की वजह से। अच्छा। क्योंकि उन दौरान पेपर होते थे स्कूल में। फिर नाइटें करनी बंद हो गई थी, पर अब शुरू कर दिया फिर से। जो हमारे यहाँ रामपुर शहर के वो है ना यूथ क्लब, उन्होंने फिर से शुरू कर दी 3 नाइटें। अभी हमने की थी, अभी मार्च में होता है ना ये, होली के आसपास। फाग स्टार्ट होती है होली। जहाँ यहाँ के 3 देवते हैं ना धर्म शहर के, देवता बसारू, देवता महारुद्र और देवजाक। ये 3 होस्ट है उसके मेन। ये आपस में होली खेल के उस मेले को स्टार्ट करते हैं। अच्छा। होली खेली जाती है देवताओं के बीच। ग्रेट। ये है फाग। तो लगभग रामपुर की आपने सारी समरी हमारे को दे दी। और बातचीत पहली बार मैंने भी किसी से सीखी या कुछ भी कि भाई अब ये तो सब पूछ रहे जी आपका स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुआ, आपका एल्बम कैसे, आपको ब्रेक किसने दिया। अब वो बात अगर हम पूछेंगे तो वो ऐसे लगेगा कि वो तुम खुद ही बता दें कि ये है डॉक्टर संतोष जोशी, ये फलानी जगह से आते हैं, वो तुम पता है। लेकिन ये वो बात है कि आपकी आंख से हमने रामपुर को देखा, आपकी नज़र से हमने समझा, और इसमें मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई व्यूज ज्यादा आए तो भी ठीक नहीं आए। कम से कम इसके दो फायदे होंगे इसके। एक तो ये कि थोड़ा सा जगह के बारे में पता लग गया। दूसरा ये है कि हम जब नहीं भी रहेंगे तो हमारे बच्चे देखेंगे कि नहीं यार हमारे बाप बड़े से दोस्त हैं आपस में, क्या गाड़ी में घूम के बातें कर रहे थे ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो फिर बातों का सिलसिला बहुत लंबा हो गया है। इसके बाद लगता है हम मंच के आसपास का कुछ आपको दिखाएंगे। तो फाइनली मैं आ गया हूँ अपनी गाड़ी में, क्योंकि तोशी भाई थोड़ा सा ड्रेस चेंज करेंगे और उनका परफॉर्मेंस मेरे से पहले अभी तो खैर रोहिणी ने भी नहीं गाया। और हमें जाना है शिशुपाल जी को लेने। शिशुपाल मेहता जी हैं, मेरे दोस्त हैं और हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी से आते हैं। मेरा जूनियर था एक्चुअली वो स्कूल में, और बहुत काबिल लड़का, और यहाँ पर एज अ कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, सोसाइटी इंस्पेक्टर वो कार्यरत है। तो उन्होंने भी आना है मेरे शो में और उनसे हमें मिलना भी था। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए तो उसको लेने चलते हैं। और बहुत दिलचस्प आदमी, बड़ा मजा आने वाला है आगे चल के, तो देखते हैं। हम आ गए, देख लेंगे। अब दोनों तरफ बंदे देख रहे हैं। आप दिख गए भाई साहब, दिख गए वाला। वेलकम वेलकम। हेलो मैन, कैसे हैं दादा? एक बार फिर से बधाई आपको। अखिल भाई आप डैडी बोलना पड़ता है इसको, डैडी। अब तो डैडी बोलना पड़ता है इसको, बधाई डैडी। शिशुपाल भाई को हमने रिसीव कर लिया है और हम यहाँ पर आ चुके हैं स्टेज के पास, और रोहिणी परफॉर्म कर रही है। काफी टाइम लगा दिया हमने। मैं बात ये कर रहा था कि हमारा जो विजुअली इम्पेयर्ड सेक्टर है, ब्लाइंड कम्युनिटी है, तो ब्लाइंडनेस वैसे ही एक बड़ी खतरनाक चीज है, भगवान ही बचाए, मैं तो ये कहूँगा। और जो लोग इसे सफर कर रहे हैं उसमें से कई बंदे ऐसे हैं जो बहुत ब्रेवली इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको हैंडल कर रहे हैं। कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो धरने पर बैठ के सरकार से अपने बैकलॉग के लिए लगभग 300 दिनों से अपनी आवाज उठा रहे हैं। वहाँ जाके भी मुझे बहुत जल्दी एक व्लॉग करना है। ये एक अलग ही सिनेरियो है, कभी बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन जो आज का बात है वो ये है कि शिशुपाल जो है ये स्कूल में मेरे जूनियर थे और ये रामपुर के निवासी है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एज अ कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर ये रामपुर में कार्यरत है। तो ये तो रहा इनका डेजिग्नेशन। और इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, और डिसेबिलिटी को कैरी करने के बावजूद एक बहुत ही सम्मानजनक तरीके से समाज में अपना स्थान बनाना, अच्छे अफसर क्या होकर के समाज के लिए कुछ सेवा भावना की भावना रखना, वो एक बहुत बड़ी बात है। खैर सबसे पहले तो स्वागत है शिशु भाई आपका हमारे ब्लॉग में। थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू। और स्वागत तो आपका है, आप आज रामपुर आए हैं, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। स्वागत तो आपका। प्राउड मोमेंट है यार, हम हॉस्टल में सपने देखते थे और आज वो साथ सपने पूरे हो रहे, देखे ना। डेफिनेटली, जैसे ही हमारी इच्छा होती है कि अब हम मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो वैसे ही प्रोग्राम बन जाता है, कोई ना कोई बहाना हो जाता है। ईश्वर का भी हमें मिलाने में बहुत योगदान है।
हाँ, ईश्वर का तो है ही है। उसने मैं स्कूल मेट्स बनाया जी बिल्कुल। उसने मैं दिव्यांग बनाया, सबसे पहली बात तो दिव्यांग बनाया। तो वहाँ से उसने मिलाने का जो है वो किया। फिलहाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो आपका कार्य क्षेत्र रहता है वो किस तरह का कार्य क्षेत्र आपका है और आप किस तरह की सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करते हैं? हमारा जो विभाग है इसका काम होता है मेनली लोगों के साथ कनेक्ट होना। वो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं हमारे दुग्ध उत्पादक होते हैं अधिकतर, आपको पता ही है हिमाचल में, क्योंकि हम यहाँ पे किसानी खेतीबाड़ी ये सब हमारे यहाँ पे पूरे स्टेट का एक पैशन है, किसानी बागवानी। तो ये लोग सभी लोग जो होते हैं ये गाय भी पालते हैं, इस तरह के दुधारू पशुओं को पालकर ये अपना उत्पादन आगे बढ़ाते हैं और हर तरह से जो है वो मनी अपने लिए रेज करते हैं इस तरह के लोग। और उनको हम विभाग के जरिए सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि उनके लिए दुग्ध की कोई सोसाइटीज बनाना, और उसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। आप पता होगा बहुत सारे लोग जो व्यूअर्स होंगे हमारे, हो सकता है कि वो दूध से जुड़े हो तो उनको आइडिया होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी हम ज़रूर बताएंगे कि जो ये मिल्क सोसाइटीज़ होती है ये मेनली लोगों के लिए कैसे काम करती है और हम डिपार्टमेंट के थ्रू इसमें हम कैसे इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल मैं इससे कुछ और भी पूछूंगा क्योंकि ये मेरे बचपन का दोस्त है। बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, हमारा एक धरने का क्रिटिकल मोमेंट्स हमने देखे हैं। तो फाइनली रोहिणी ने ख़त्म कर दिया है कार्यक्रम और हमने एंट्री ले ली है। मदिरा पिए हुए लोग, महक बिल्कुल गाड़ी के अंदर तक घुसती हुई और थोड़ा सा प्रेशर भी महसूस करते हुए। लास्ट में कुछ खाली कर दीजिए, हमारे भी पुलिस प्रशासन भी पहुंचा। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ सर आपसे कीमती समय हमें दिया, बिकॉज रामपुर पुलिस को इतना बड़ा कैसे हैं आप? Are you ready? खुशबू है तेरे शहर की, तो यानी बड़ा बोली तो मैंने बड़ा करती बड़े बड़ी दिखाई है तो फ्यूचर यहाँ है बहुत बड़ा दिखाई। हाय बोलो क्या ही सुने आज कल कार्यक्रम बिल्कुल समाप्त हो चुका है। हमारे बीच वंश दत्ता जी, मिस्टर विनीत दत्ता जी, आप भी मंच पर। कैसा रहा फिर भाई जी? कैसा महसूस किया? ठीक था भाई जी, मतलब जितना पहले लगा था कैसा होगा, पर गर्मी बहुत थी। मतलब चेन्नई में मैच खेलने जैसा था लेकिन छत के पारी जब लग जाए तो फिर बढ़िया ही होता है वो मेरे हिसाब से। तभी तो बस में जाना है, अगर तुम अकेले जाना तो मैं नीरज नहीं जाता सीधा। हाँ, यहाँ से नीरज तक कोई बस मिल जाएगी दुनिया भर की बस। फिर नीरज से क्या होगा? नीरज से तो वही आएगी शिमला वाली बस है हमारे अभी। वो कितने बजे पहुँचती है? नीरज पहुंची 6:15, 6:20, 6:25।
यार फिर कहाँ है चाय कॉफी का टाइम? अभी 5:30 हुआ। तो फिर फाइनली शो हो गया है खत्म और शिशुपाल जी लेके आए हैं होटल, कॉफी पी रहे हैं अभी ब्रेक के बाद। ओके 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 आराम से जाना। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच गए हैं घर, यहाँ बट्टा गुफर, और अब यहाँ गाड़ी लगाएंगे और इसके बाद जाना है मैंने घर। और ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा है तो घर में जाके तो कोई फायदा नहीं कि कुछ ऐसा शूट करूं। और जो कल का व्लॉग है वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, उसके बारे में कल बात करेंगे। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए पंकज ठाकुर लाइफस्टाइल।